आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो दोस्तों प्रश्न हमारा दिया है कि हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ए, बी, सी और डी करके 4 सवाल हमें दिए हैं। तो पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा है ए वाले पार्ट में कि किसी 1 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन कितना मीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, तो पहला पार्ट ए वाला पार्ट आइए हम हल करते हैं कि घन हमें कोई दिया हुआ है। मान लेते हैं हमारा कोई ये घन है। ठीक है, ये बना लेते हैं ऐसे, ये आपका घन है। ठीक, इसकी भुजा मान लें ए बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर और इसको हमसे आयतन किसमें पूछा है मीटर क्यूब में। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1 सेंटीमीटर बराबर हमारा 10 की घात -2 मीटर के बराबर होता है, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को बदलेंगे तो 1/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 1/100 मीटर और इसको लिख सकते हैं 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, अब हमारा घन का आयतन किसके बराबर होता है। घन का आयतन जो होता है वो होता है भुजा की घात 3। ठीक है, तो ए की घात 3 हो जाएगा और ए का मान है 10 की घात -2 यानी 10 की घात -2 की घात 3 मीटर की घात 3 यानी 10 की घात -6 मीटर क्यूब। और यही यहाँ पे हमें दिया हुआ है मीटर क्यूब, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 की घात -6। ठीक है, बी पार्ट में आते हैं। किसी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या व 10 सेंटीमीटर ऊंचाई सिलेंडर का पृष्ठ क्षेत्रफल मिलीमीटर स्क्वायर में हमसे पूछा। ठीक है, ध्यान देना मात्रक सेंटीमीटर को हमें मिलीमीटर में बदलना है और सिलेंडर दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा सिलेंडर है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं ये आर है। तो आर हमें कितना दिया हुआ त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में पहले बदल लेते हैं तो बाद में मिलीमीटर में करेंगे। तो या तो आप डायरेक्ट इसको मिलीमीटर में ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका हमारा 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, जो है 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक, आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर और 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो इसे 1000 से गुणा कर देंगे तो 10 मिलीमीटर आएगा। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 20 मिलीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई कितनी दी हुई है, ये आपकी ऊंचाई है। तो h बराबर हमें दिया है 10 सेंटीमीटर यानी कि आपका 100 मीटर हो जाएगा। तो हमारा हमसे पूछा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो सिलेंडर के पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये होता है आपका, देखिए यहाँ से इधर इसका ये जो हमारा सर्कुल है इसका कितना एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। कितने सर्किल हैं 2, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। और प्लस क्या हो जाएगा ऊंचाई कितनी इसकी और परिधि इसकी कितनी है 2 पाई आर है प्लस ऊंचाई इतनी, तो हो जाएगा 2 पाई आर एच। सरफेस मतलब हमारा पृष्ठ को हमें देखना है। ठीक है, तो ये वाला पृष्ठ जोड़ेंगे तो दो तरफ से पृष्ठ हो जाएगा और इसकी परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा संपूर्ण पृष्ठ सिलेंडर का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर, कॉमन ले लीजिए आर प्लस एच हो जाएगा। अब देखिए मान रखिए 2 गुणे पाई, पाई का मान चाहे 22/7 रख दीजिए या 3.14 रख दीजिए, गुणे आर का मान कितना है 20 है। ठीक है, ये होगा 20 प्लस 100। ठीक है, 120 हो जाएगा। ये हो जाएगा 40 गुणे 3.14 गुणे 120। ठीक है, 100 प्लस 20 इतना आपका मिलीमीटर की घात 2 में आएगा। इसको गुणा करिए तो यह आ जाएगा आपका AS बराबर आएगा, इसको मैं 10 की घात 4 में लिख रहा हूँ तो यह आएगा 1.5 गुणे 10 की घात 4 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमसे मिलीमीटर स्क्वायर में पूछ रहा था, तो 1.5 गुणे 10 की घात 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम 1.5 गुणे 10 की घात 4। बी पार्ट हो गया। सी का है कोई गाड़ी 18 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है तो ये 1 सेकंड में इतना मीटर चलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मीटर में पूछा है तो ये किलोमीटर पर सेकंड में दिया हुआ, तो पहले हम इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। ठीक है, सी वाला पार्ट देखिए। अब वैसे तो डायरेक्ट है कि अगर किलोमीटर पर घंटा को आपको मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि आप 5/18 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर नहीं याद आ रहा तो आप किलोमीटर को मीटर में बदलिए। ठीक है, तो हमारा किलोमीटर बटे आर। ठीक है, किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर। और घंटे को आप मिनट में सेकंड में बदलिए। 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 1 घंटे में आपका हमारा होता है 60 मिनट। ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो ये 3600 सेकंड आ जाएगा। यहाँ से जब आप काटेंगे 2 शून्य से काट दीजिए, ये कट गया, 2 पच्चे 10, 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18 क्या आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, हमें
क्वेश्चन में क्या दिया है कि 18 किलोमीटर पर घंटे से चल रही है, तो इसलिए 18 किलोमीटर पर आवर बराबर क्या हो जाएगा, 5/18 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 1 सेकंड में समय हमें दिया है कि 1 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा। तो आप जानते हैं सूत्र की चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूरी पूछा है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो 5 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 मीटर। मतलब है कि 1 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा, 5 मीटर। ये तो आप यहीं से बता सकते हैं क्योंकि हमारा जो है वेग का यही सूत्र है। ठीक है, कि 1 सेकंड में 5 मीटर चल रही है, तो ये आपका कितना जाएगा, 5 मीटर। लास्ट है शीशे का अपेक्षित घनत्व 11.3 है, तो इसका घनत्व ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा या किलोग्राम पर मीटर उसमें कितना होगा, मीटर क्यूब में। ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अपेक्षित घनत्व का कितना दिया है शीशे के लिए, शीशे का अपेक्षित घनत्व 11.3 दिया है। तो पहले आप जानिए कि अपेक्षित घनत्व होता क्या है। ठीक है, किसी भी अगर वस्तु का हमें अपेक्षित घनत्व निकालना होता है कि अपेक्षित घनत्व को हम लोग पानी के घनत्व से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो अपेक्षित घनत्व जो बराबर होता है, इसको एस से दर्शाते हैं, होता है एस बराबर उस वस्तु का घनत्व बटे पानी का घनत्व। ठीक है, क्योंकि हम वस्तु का घनत्व बटे ऐसे द्रव का घनत्व या ऐसे पदार्थ का घनत्व लेते हैं जो कि हमें पता हो। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये किसमें हो जाएगा, पानी का घनत्व हमें पता है। यहाँ से आपका रो जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शीशा, रो शीशे का घनत्व बराबर हो जाएगा 11.3 गुणे 10 की घात 3। और रोज जो W होता है, पानी का घनत्व जो 10 की घात 3 होता है, ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होता है, ध्यान देना। तो हो जाएगा आपका 11.3 या इसे लिख सकते हैं 11,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या इसे आप लिख सकते हैं 11.3 गुणे 10 की घात 3 मीटर पर क्यूब। तो यहाँ जो हो जाएगा 11.3 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब ग्राम पर सेंटीमीटर में क्यूब में करना है, तो किलोग्राम को आप बदल लीजिए ग्राम में। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम और 1 मीटर बराबर होगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, रो क्या हो जाएगा शीशे के लिए। ठीक है, यहाँ से ये बराबर हो जाएगा आपका 11.3 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम है, ग्राम में आ जाएगा 10 की घात 3 बटे मीटर क्यूब है। ठीक है, तो 10 की घात 2, 100 को मैंने 10 की घात 2 लिया और उसकी घात 3 भी है, इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो देखिए 10 की घात 6 हो जाएगा, 10 की घात 6 ये पहले से है, तो ये आ जाएगा आपका 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से भी बदल सकते हैं या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको बस पता हो कि जो पानी का घनत्व होता है वो ग्राम पर सेंटी क्यूब में, इसका मान सेंटीमीटर क्यूब में 1 होता है, 1 ग्राम पर सेंटी क्यूब में, तो क्यूब में होता है, तो इसका अपेक्षित घनत्व ही इसके घनत्व के बराबर हो जाएगा। तो कितना होगा, ये 11.3 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।